दिल्ली का सियासी माहौल टटोलते हम पहुंच गए हैं आज मोती नगर विधानसभा क्षेत्र का हाल जानने के लिए। थर्मामीटर हमारे पास है और हमारे थर्मामीटर और हमारे डॉक्टर। रज्जो, तू आज काम पे भी नहीं आई? आज मन्नू की स्कूल की बस लग गई है ना, इसलिए इसको छोड़ने आई थी। स्कूल की बस? पर तेरा मनु तो सरकारी स्कूल में पढ़ता है ना? हाँ जी दीदी, अब सरकारी स्कूलों में 200 बसें चल पड़ेंगी, जिसका फायदा मेरे मन्नू जैसे 10,000 बच्चों को होगा। सरकारी स्कूलों ਨੂੰ भी बहुत शानदार बसां ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। पहले बैच वास्ते 20,000 बच्चे ਦਾ ਅਸੀਂ प्रबंध कर रहे हैं। हमारे खास पैनलिस्ट जो कि तजुर्बेकार तो हैं ही, साथ ही साथ दिल्ली की सियासत को ऐसे समझते हैं मानो उनकी हथेली का दूसरी तरफ हो, उसको इसी तरीके से उनको नब्ज पता है। तो इसीलिए हम इन्हें सियासी डॉक्टर भी कहते हैं। एक तो नाम से भी डॉक्टर हैं, डॉक्टर रामेश्वर दयाल, और साथ ही साथ संजय काव साहब हमारे साथ, सुमन भी जुड़ेंगे थोड़ी देर में। और आज मोती नगर इसलिए हमने विधानसभा चुनी है क्योंकि मोती नगर विधानसभा नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा, लेकिन कई दशकों तक मोती नगर विधानसभा क्षेत्र के इर्द गिर्द दिल्ली की सियासत की धुरी घूमती रही। और उसके घूमने की वजह थी एक ऐसी शख्सियत जो दिल्ली को और दिल्ली की राजनीति को ऐसे समझते थे, ऐसे जानते थे, और इतना ज्यादा अंदर तक उनकी पैठ थी कि उन्हीं के नाम से दिल्ली की सियासत कई बार चलती हुई नजर आती थी। उनका नाम था मदन लाल खुराना। जी हाँ, 1993 में जब मौजूदा दिल्ली की शासन प्रणाली लागू हुई तो पहले मुख्यमंत्री बने और उन्होंने दिल्ली की हर बारी की हर चीज पर पैनी नजर तो रखी ही, दिल्ली को एक शासन भी बेहतरीन दिया। दिल्ली में मेट्रो की शुरुआत भी उन्होंने की और बहुत सारी चीजें उनके नाम से जुड़ी हुई हैं। इस बार मोती नगर क्षेत्र इसलिए भी ज्यादा चर्चा में रहेगा कि उनके बेटे हरीश खुराना को बीजेपी ने टिकट दिया है और वहां पर उनका मुकाबला होगा आम आदमी पार्टी के मौजूदा विधायक शिवचरण गोयल के साथ। तो कैसा रहेगा ये मुकाबला, क्यों ये मुकाबला रहेगा अहम, किसके जीतने की है संभावना, क्या कुछ है समीकरण, कौन वहां पर जिताने और हराने में भूमिका निभाता है, किस तरीके का वोट बैंक है, क्या ये सब कुछ एक तरफा रहेगा या फिर रोचक रहेगा, आज हम बात करते हैं। और सबसे पहले हम डॉक्टर रामेश्वर दयाल को जोड़ेंगे। डॉक्टर साहब बताइए कि इस बार मोती नगर विधानसभा का में किसके हाथ मोती लगेगा और किसके हाथ कंकर लगेगा? देखिए, मोती नगर विधानसभा सीट को ना हम दिल्ली की एक ट्रेडिशनल सीट मान सकते हैं। अगर दिल्ली के अंदर बीजेपी जीतेगी तो वहाँ भी बीजेपी जीतेगी, अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी का जलवा है तो वहाँ भी आम आदमी पार्टी जीतेगी। दिल्ली की उन चुनिंदा सीटों में से एक है जहाँ कभी भी कांग्रेस नहीं जीती। विधानसभा जितने भी चुनाव हुए हमेशा कांग्रेस को यहाँ हार का मुंह देखना पड़ा। तो हम जो है ना, पुरानी दिल्ली के लोग बोलते हैं तुस्सी मुस्सी वाली सीट है। अच्छा, तुस्सी मुस्सी वाली मतलब पंजाबी सीट है ये। अच्छा, हाँ, तुस्सी की कर दियो, अस्सी की कर दियो, तो उसको हम तुस्सी मुस्सी वाली सीट बोलते हैं कि यार ये तो तुस्सी मुस्सी वाली सीट है। क्योंकि खुराना जी थे, पंजाबी था, दिल्ली के अंदर पहले जो राज रहा है पंजाबियों का रहा है और बनियों का रहा है, और हमेशा बीजेपी की राजनीति वही रही है। तो ये सीट सीधे तौर पे तुस्सी मुस्सी वाली सीट है। तुस्सी मुस्सी आपने कहा तो एक चीज और मैं समझूंगा कि पंजाबियों में भी दो तरीके के होते थे, एक छांग होता था और दूसरा कौन सा होता था? दो तरीके के भापे। ये जो था, ये बहुत कम हमारे दर्शक जानते होंगे। थोड़ा सा उसको समझाइए कि कुछ लोग जो पंजाब यानी पाकिस्तान से आए और दिल्ली में माइग्रेट किया, वो ओरिजिनल माइग्रेशन अगर हम कहते हैं तो बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान समझ में आता है, लेकिन जो असली जो लोग थे जो उस समय पाकिस्तान छोड़ करके दिल्ली की तरफ आए और दिल्ली के बाशिंदे बन गए, उनकी दिल्ली में बहुत दिनों तक काफी तूती बोलती थी और वो बहुत निर्णायक भूमिका में थे। तो क्या ये मोती नगर में क्या उस तरीके के पंजाबी हैं? हाँ, मोती नगर के अंदर एक्चुअल में पाकिस्तान से और अफगानिस्तान से आए हुए लोग हैं। अच्छा, पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको छंग बोलते थे, वो छंग से आते थे। और भापे जो होते हैं सरदार जो अफगानिस्तान से आए थे, अफगानिस्तान वाया पाकिस्तान वाया दिल्ली। अच्छा, ये वो लोग रहे और ये आते ही दिल्ली की जो दिल्ली का बाजार है, दिल्ली की जो अर्थव्यवस्था है उसमें इन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बहुत मेहनती लोग थे ये।
इन्होंने इतनी मेहनत करी है कि दिल्ली के अंदर जो बाजार के समीकरण थे वो तक बदल दिए। कभी चांदनी चौक का इलाका जो सिर्फ बनियों का माना जाता था, इन्हीं की बदौलत वो इलाका पंजाबी उसमें घुस गए, पंजाबी चले गए मेहनत के बलबूते। इसी तरीके से मोती नगर सीट है टिपिकल पंजाबी। यहाँ पे सारा इलाका वो है जो पंजाब के आए हुए माइग्रेट हैं और चूंकि मदन लाल खुराना हो गया और अपना ये सुभाष सचदेवा हो गया और भी ये लोग हैं। इसके अलावा दिल्ली के अंदर जो राज करने वाले लोग थे, ये मदन लाल खुराना और जो उनकी तिगड़ी थी, ये सब पंजाबी थे और उन्होंने मेहनत करी। तो मेरा मानना ये है कि जैसे आपने पूछा ना इसका मिजाज क्या है, ये बिल्कुल ट्रेडिशनल और टिपिकल सीट है। अगर पूरी दिल्ली में आम आदमी पार्टी जीतेगी तो सीधी सी मेरा मानना ये है कि आम आदमी पार्टी जीतेगी। अगर बीजेपी यहाँ पे पूरी दिल्ली में नंबर 1 आएगी तो आप मान के चलिए कि मोती नगर पे बीजेपी का प्रत्याशी जीतेगा। संजय जी, सबसे बड़ी बात, थोड़ा मदन लाल खुराना के बारे में कुछ किस्से बताइए, क्योंकि बहुत सारे आज के यंग जनरेशन हैं जो ये नहीं जानते हैं कि 1993 में जब मदन लाल खुराना दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री बने, पहले मुख्यमंत्री तो हालांकि चौधरी ब्रह्म प्रकाश थे, लेकिन हम इस मौजूदा व्यवस्था में बात करते हैं तो उसमें पहला मुख्यमंत्री हम मदन लाल खुराना को ही मानते हैं। 1993 में जब दिल्ली रीऑर्गेनाइजेशन बिल पास हुआ 1991 में, उसके बाद 93 में चुनाव हुए। क्या थी मदन लाल खुराना की शख्सियत, क्यों वो इतने ज्यादा पॉपुलर थे दिल्ली? जी, एक चीज, मदन लाल खुराना जी जो थे वो जमीन से जुड़े हुए नेता थे। जैसे आडवाणी जी ने बीजेपी को देश भर में मजबूत किया, वैसे अगर दिल्ली मजबूत हुई, दिल्ली में बीजेपी मजबूत हुई तो मदन लाल खुराना जी की देन है। दूसरी चीज, जैसे आडवाणी जी को मार्गदर्शक टीम में भेज दिया गया, वैसे खुराना जी के साथ भी बीजेपी ने किया। अब कहेंगे आपकी कैसे हुआ? एक तो मॉरलिटी पे वो बहुत हाई थे। जब जैन हवाला केस हुआ, जैन हवाला केस की डायरीज में नाम आया और आडवाणी जी ने जब रिजाइन किया, उनके साथ साथ मदन लाल खुराना जो पहले मुख्यमंत्री इस व्यवस्था के थे, उन्होंने भी रिजाइन किया। और रिजिग्नेशन के बाद में साहिब सिंह वर्मा जो है उनकी जगह पे बैठे। उसके इन बिटवीन क्या हुआ, प्याज को लेके जबरदस्त क्राइसिस हुई, अनियन क्राइसिस। ये पहला एक टेस्ट केस इंडिया में था जहां पे अनियन की वजह से सरकार गिरी, अनियन के प्राइसेस इतने बढ़े, ऐसी मजबूरियां बनी कि साहिब सिंह वर्मा जी को हटा के जो सुषमा स्वराज जी को 1-2 महीने पहले बीजेपी को लाना पड़ा। उस समय लग रहा था कि हो सकता है मदन लाल खुराना जी को फिर से बागडोर संभालने का मौका दिया जाए, लग रहा था, लेकिन नहीं दी। दूसरा इलेक्शन उन्होंने नहीं लड़ा और उसके बाद अगर वो उस समय लीडर ऑफ द अपोजिशन बनते, बीजेपी ने उनको बड़े कायदे से उनको राजस्थान का जो है गवर्नर बना दिया। तो दैट मीन्स उन्होंने दिल्ली पॉलिटिक्स से उनको साइड कर दिया। और फिर अगला जो इलेक्शन लड़े वो अलका लांबा जी के साथ लड़े, जो कि उन्होंने 16,000 वोटों से जीता। इसमें एक चीज, जब अंजलि राय जी उनके साथ लड़ रही थी जो पहली बार, अंजलि राय जब वो एक न्यूज रीडर दूरदर्शन की थी, ललित माखन जी की रिलेटिव भी हैं, अजित माखन जी की रिश्तेदार भी हैं, वो मुझसे मिलने एक बार आई थी। तो मुझे लगा कि वो अकेली आएंगी, मैं तब स्टेट्समैन अखबार में था, वो पॉलिटिक्स में जस्ट एंट्री मारने के स्टेज में थी, तो वो अपनी सिस्टर को लेके आई। दैट वाज द कि मैं किसी से मिलने जा रही हूँ। आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट इंटरेक्शन शी हैड रिलेटेड टू दिल्ली पॉलिटिक्स विद सम जर्नलिस्ट। तो हम लोग कनॉट प्लेस में ही, यहीं बगल में ही कॉफी शॉप था, वहाँ पे बैठ के हमने डिस्कस किया। आई वाज आल्सो सरप्राइज कि आप पॉलिटिक्स में क्यों। जब उनको कहा गया कि खुराना जी के साथ लड़ने जाना है, तो वो उनके मोती नगर में मकान था, वो चली गई वहाँ पे, और अच्छा मकान था वहाँ पे, उनके घर वाले भी लग गए। तो मैंने अंजलि जी से पूछा कि आपको क्या लग रहा है? उन्होंने कहा देखिए मुझे लग रहा है मैं हार तो जाऊंगी, लेकिन मैं चुनाव जबरदस्त तरीके से लड़ूंगी। और उन्होंने लड़ा, और वो खुराना जी जैसे बड़े नेता, कद्दावर नेता के खिलाफ में सिर्फ 9,000 वोटों से हारे। अच्छा, एक बात मैं और बता दूं कि मोती नगर का जो है ना, हालांकि डॉक्टर रामेश्वर दयाल ने बताया कि कैसे ये जो सीट है वो पंजाबी डोमिनेटेड सीट है, लेकिन 2008 में जब परिसीमन हुआ, जिसको हम डिलिमिटेशन कहते हैं, उसने इस पूरी सीट का जो डेमोग्राफी है उसको भी काफी हद तक बदला। और यही वजह है कि 2013 में तो सुभाष सचदेवा
जब आम आदमी पार्टी ने रिलेटिवली अच्छा प्रदर्शन किया था तब बीजेपी के सुभाष सचदेवा जीते, लेकिन उसके बाद 2015 और 2020 में शिवचरण गोयल अच्छे मार्जिन से 2 बार चुनाव जीत चुके हैं। और इसकी वजह मैं थोड़ा बता दूं कि उसमें कई सारी इस विधानसभा क्षेत्र में झुग्गी क्लस्टर्स हैं। झुग्गी क्लस्टर में एक चुना भट्टा इलाका है, या फिर कीर्तिनगर का जो एक लक्कड़ मार्केट है जिसको हम कहते हैं लकड़ियों का सबसे बड़ा मार्केट, उसका हिस्सा आता है, और भी बहुत सारे झुग्गी क्लस्टर हैं। इसीलिए आम आदमी पार्टी का प्रभाव आज भी काफी ज्यादा है। तो एक समय जो बीजेपी की बहुत मजबूत सीट मानी जाती थी, आज बीजेपी के लिए उतनी मजबूत सीट नहीं रही है और उतनी जिताऊ सीट नहीं रही है। हालांकि वहां पर अच्छी खासी पंजाबी पॉपुलेशन है, कुछ पंजाबी बाग का इलाका भी लगता है मोती नगर विधानसभा में, लेकिन इन सब के बावजूद वो आज की तारीख में बीजेपी ये नहीं कह सकती है कि वो हमारे लिए सेफेस्ट सीटों में से एक है, यानी सबसे सुरक्षित सीटों में से एक है। ये जो बदलाव हुआ है ये केवल मोती नगर को लेकर के नहीं है, बहुत सारे हमने देखे हैं, बहुत सारे क्षेत्र हैं, जैसे हमने ग्रेटर कैलाश कभी मल्होत्रा जी लड़ा करते थे। तो ये जो डेमोग्राफिक परिवर्तन हुआ डिलिमिटेशन के बाद, उससे भी बीजेपी बहुत सारे इलाकों में कमजोर हुई है। और आम आदमी पार्टी का जो आज भी प्रभाव हम देखते हैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत मजबूत है, उसके पीछे ये बड़ी वजह। हाँ बिल्कुल सही है। मैं देखो आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ। अभी आपने बोला ना झुग्गी कैंप, वाकई में यहाँ पे बहुत बड़े बड़े झुग्गी कैंप है। एक तो जवाहर कैंप है यहाँ पे, एक फर्नीचर मार्केट जो आपने बोला, सुदामापुरी है, जखीरा, ये सब झुग्गी कैंप है। दिल्ली के अंदर जो भी जिस भी डेमोग्राफी में जो चेंज हुआ ना, वो झुग्गी बस्तियों के कारण और दिल्ली की जो 43 पुनर्वास कॉलोनी है उनके चलते हुआ। अच्छा, आपको बड़ी मजेदार वाली बात बताऊं, दिल्ली के अंदर सबसे पहले अनऑथराइज कॉलोनी वालों के ऊपर जो हाथ रखा था वो खुराना जी ने रखा था। आपको याद होगा 1993 में जब उनकी सरकार थी, उन्होंने 1073 कॉलोनियों को रेगुलाइज करने के लिए वो प्रस्ताव लेकर आए थे, और वो आज तक चल रहा है। उसमें से कुछ ही कॉलोनियां जो है वो रेगुलर हो पाई हैं, वरना झुग्गी बस्तियों को यहाँ पे दिल्ली में स्टैब्लिश करने में, उनको सही मायने में, झुग्गी वालों को सही मायने में दिल्ली वाला बनाने में खुराना जी का रोल बहुत बड़ा था। लेकिन अब चूंकि डेमोग्राफी तो बदलती है, झुग्गी बस्ती वाला वो तो गरीब होता है। अब अगर केजरीवाल जी अच्छे वादे करेंगे और कुछ वादों को पूरा भी करेंगे तो डेमोग्राफी तो बदलेगी। इसी का नतीजा ये हुआ कि जहां पे कभी हमेशा बीजेपी जीतती रही थी, वहां अचानक आम आदमी पार्टी आ गई। जहां पे कांग्रेस जीतती थी, वहां भी आम आदमी पार्टी आ गई। तो डेमोग्राफी बदलने के अंदर जो ना झुग्गी बस्तियां, दिल्ली के जो हजारों झुग्गी बस्तियां हैं, अनऑथराइज कॉलोनी है और 43 पुनर्वास कॉलोनी है, उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। अच्छा, एक बात और है कि ऐसा नहीं है क्या कि बीजेपी ने अगर हरीश खुराना को टिकट दिया है तो हरीश खुराना चूंकि अपनी फादर की लिगेसी पे, उनके पिताजी दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, इस दम पर सीधे सीधे उनका अपर हैंड हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि बहुत पानी बह चुका है। 2003 में आखिरी बार इस विधानसभा क्षेत्र से मदन लाल खुराना चुनाव लड़े थे। उस 2003 से लेकर के 2025 तक में एक तो स्थितियां बदल गई, नेता बदल गए और इलाके भी बदल गए। और इसीलिए हरीश खुराना, अगर लोगों को ये लग रहा हो कि हरीश खुराना को टिकट दे दिया और ये मदन लाल खुराना की कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो नाम की ये विधानसभा क्षेत्र, नाम का तो मोती नगर है, लेकिन वहां पर बहुत कुछ बदल गया। इसीलिए आज मुझे जो लगता है, मेरा अपना आकलन है कि आज भी आम आदमी पार्टी का इस सीट पर शिवचरण गोयल का अपर हैंड है। और उसकी एक बड़ी वजह है कि एक जो कैंडिडेट कांग्रेस ने दिया, कई सारी सीटों पर हमने चर्चा की है कि कांग्रेस का कैंडिडेट खेल बना या बिगाड़ रहा है। वहां पर मोती नगर सीट पर एक अननोन फेस को, जो नामधारी जो है कैंडिडेट, वो कर्मपुरा के रहने वाले हैं और लोकली भी उनकी पहचान बहुत ज्यादा नहीं है। तो ये कुल मिलाकर कम से कम इस सीट की बात करें तो ये त्रिकोणीय मुकाबला होगा, ऐसा फिलहाल नहीं दिखाई पड़ रहा है। ये एक सीधा मुकाबला होगा आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में। और जहां तक मेरा आकलन है, आप उसको सही कर सकते हैं, मुझे लग रहा है कि आम आदमी पार्टी को इस सीट पर कम से कम एक एडवांटेज मिलेगा। देखिए, कई वर्षों के बाद हम लोग आज जो चर्चा का विषय जो है मोती नगर फिर से बना है, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है क्योंकि मदन लाल खुराना वहाँ के इस व्यवस्था के पहले चीफ मिनिस्टर थे और उनके बेटे हरीश खुराना को यहाँ से टिकट मिली।
अब बीजेपी ने क्या किया है इस बार, पहली बार जो है दिल्ली में जैसा दिख रहा है, बीजेपी और कांग्रेस ने कई बड़े नाम उतारे हैं मैदान में, और लग रहा है कि वो दोनों सीरियस, बीजेपी तो सीरियस प्लेयर है ही, लेकिन कांग्रेस भी सीरियसनेस के साथ इस चुनाव को लड़ रही है। जैसा कि राहुल गांधी जी की आपने रैली देखी, जबरदस्त रैली हुई, और उन्होंने सीधा सीधा केजरीवाल पे भी निशाना साधा, जो कि एक्सपेक्ट लोग नहीं कर रहे थे। वो सोच रहे थे थोड़ा सा घुमा फिरा के बोलेंगे। ये बीजेपी ने जो मोती नगर में है एक यॉर्कर फेंका है। जैसे कि आप क्रिकेट को बहुत अच्छे से समझते हैं, यॉर्कर का मतलब है या तो आपकी विकेट गई या आपने छक्का मारा। बाहर अगर आपने उसको फुल टॉस बना लिया तो वो बाउंड्री से बाहर जाएगा, और अगर आप क्रीज में जमे रहें तो आपके पैरों के पास से विकेट में घुस जाएगा। तो बीजेपी भी, जो कि एक टाइम में सिर्फ पंजाबी वोट के आसपास ही घूम रही थी, उसके बाद वैश्य कम्युनिटी को भी न्यूक्लियस बनाने के, उसको अपने पास लाने की कोशिश कर उसके लग गई। जैसे ईस्टर्न यूपी के लोगों को, जो माइग्रेंट्स है, बिहार के माइग्रेंट्स को, उनको रुझाने में लगी है। ये एक टाइप का यॉर्कर है कि अगर पंजाबी वोट बैंक कंसोलिडेट एकदम से फिर से हो जाए, और दिल्ली के, क्योंकि मदन लाल खुराना एक फ्यूचरिस्टिक चीफ मिनिस्टर भी थे। जैसे डोला कुआं जो फ्लाईओवर है, और जो सफदरजंग हॉस्पिटल और एम्स के जो फ्लाईओवर, इसकी जो प्लानिंग हुई थी, जो ये था, ये खुराना साहब की देन थी। मेट्रो की जो आज, जैसे आपने ओपनिंग सेंटेंसेस में बताया, ओपनिंग में बताया, मेट्रो अगर एक्चुअल में दिल्ली में आई है तो ये खेदेन जो है, पहली जो खेदेन, ये मदन लाल खुराना जी की है। लेकिन ये तो आप हम जानते हैं ना, आज के जनरेशन के जो वोटर है, जो इसको जनरेशन जी कहते हैं, और अब तो 2025 आ गया तो जनरेशन बीटा आ गया है। तो ये जो जनरेशन जी है, जो 2000 के बाद पैदा हुआ, उसे तो मदन लाल खुराना के बारे में इतिहास में ही पता चलेगा। उसने तो कभी आमने सामने मदन लाल खुराना और उनकी जो लेगेसी है उसको तो देखा नहीं। देखिए, एक बज़वर्ड होता है। हाँ। जैसे कि जैसे ही उनके खुराना जी के बेटे हरीश खुराना, जो कि काफी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं, वो चर्चा में हर विषय पे बोलते रहते हैं। उनके, क्योंकि सोशल मीडिया में या टेलीविजन चैनल्स पे अगर आप देखें, बाइट वगैरह जो होती है, वो हरीश खुराना जी की ही दिखती है आपको, बाकी अन्य स्पोक्स पर्सन के साथ से। इसका मतलब उनकी प्रेजेंस है। लेकिन उनको आज तक, खुराना जी को जैसे कि कहते हैं, उनके साथ जो है अन्याय हुआ था। अब ये जो है उनके बेटे को, क्योंकि किसी को भी टिकट नहीं मिला, ये अब एक न्याय हो गया, उनके बेटे को टिकट दे दिया। एटलीस्ट खुराना जी की लेगेसी को फिर से रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये चीज ये लोगों के बीच में बैठ जाए, पंजाबी वोटर्स जो हैं, जो कि एक लार्ज तादाद में आज भी है मोती नगर में, मोती नगर एक ट्रेडिशनल सीट रही है वो बीजेपी की, तो ये सीट में कोई भी ऐसा नहीं है कि, क्योंकि पॉलिटिक्स में कभी भी आखिरी मौके तक भी जो है कोई भी रिजल्ट आ सकता है, ऐसा कोई परमानेंट नहीं है। एज ऑफ नाउ अभी तो आम आदमी पार्टी बहुत स्ट्रांग है, बिकॉज जैसे कि वोटर्स का समीकरण है। लेकिन अगर इन्होंने यॉर्कर को ठीक से खेला और फ्रंट फुट पे, जैसे आपने कहा, तो हो सकता है ये सीट भी आपको चौंकाने वाले रिजल्ट दे सकती है। डॉक्टर साहब, आपका क्या आकलन है? क्योंकि ये आपने कहा कि एक बड़ी ट्रेडिशनल सीट है, ट्रेडिशनल वोटर्स हैं, तो ट्रेडिशनल वोटर जो कि बहुत सालों से दिल्ली में रह रहे हैं, यानी माइग्रेटेड नहीं है, जो 10-15 साल में नहीं आए, कई सारे लोग मतलब एक सदी से भी रह रहे हैं, ऐसे वोटरों का मिजाज किस तरीके का चलता है? वो क्या देख करके वोट करते हैं? उनके मनोदशा क्या होती है? देखिए, अभी हम जो बात कर रहे हैं कि वो ट्रेडिशनल सीट है। हाँ। ट्रेडिशनल का मतलब ये है कि अगर बीजेपी दिल्ली में हावी है तो वहाँ बीजेपी जीतेगी। अच्छा। आम आदमी पार्टी अगर दिल्ली में हावी है तो मोती नगर में आम आदमी पार्टी जीतेगी। मैं पहले थोड़ा सा दोनों प्रत्याशियों के बारे में बता दूं। शिवचरण गोयल जो है, वो आम आदमी पार्टी के जो सांसद है, राज्यसभा सांसद, वो उनके चेले हैं, उनके शिष्य है। और चूंकि नाम लीजिए ना, सुशील गुप्ता कांग्रेसी थे पहले। हाँ, सुशील गुप्ता पहले कांग्रेसी थे, और दिल्ली के अंदर अब राज्यसभा सांसद है नहीं वो। हाँ, वो पूर्व राज्यसभा सांसद हो गए। हाँ। वो उनका नाम जो है ना, हम मीडिया वालों को बहुत ज्यादा याद रहा, तो हमें पता नहीं चला वो कब आए और कब चले गए। हाँ। और अब हरीश खुराना की बात हो रही है। अब हरीश खुराना जी के बारे में जो मैं बताने जा रहा हूँ, वो मैं किसी विद्वेषवश या मैं कोई पार्शियलिटी को लेकर नहीं बता रहा, मैं आपको हकीकत बताने जा रहा हूँ। मदन लाल खुराना जननेता,
हरीश खुराना कोई जननेता नहीं है। हरीश खुराना के ऊपर ये टैग लगा हुआ है कि वो मदन लाल खुराना के बेटे हैं। लेकिन अब सुनिए, हरीश खुराना जो है वो मदन लाल खुराना के बायोलॉजिकल पुत्र तो हैं। अब बायोलॉजिकल पुत्र तो सीधी सी बात है, बेटे हैं, लेकिन नहीं। जब हरीश खुराना जी पैदा हुए थे, हरीश खुराना से बड़े जो उनके बेटे हैं उनका नाम है विमल खुराना और एक उनकी बहन है। तो हरीश खुराना, मदन लाल खुराना जी की जो वाइफ थी, उनके जो भाई मदन लाल खुराना जी के साले, उनको कोई बेटा नहीं था। तो हरीश खुराना को उन्होंने गोद ले लिया और हरीश खुराना का सालों तक नाम हरीश खुराना नहीं था, हरीश बुद्धि राजा था। बिल्कुल। हाँ, और अब एक और बड़ा, इसके अंदर एक बड़ा और पेच हुआ। जब मदन लाल खुराना दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री थे, एक कांड हुआ था, वो फिर कभी इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो हालात यहाँ तक बिगड़ गए थे फाइनेंशियली और पारिवारिक, कुछ ऐसा घर के अंदर विद्वेष हुआ था कि मदन लाल खुराना ने बाकायदा अखबारों के अंदर विज्ञापन जारी किए थे कि हरीश खुराना मेरा बेटा नहीं है, मतलब मेरा उससे कोई संबंध नहीं है, जो आधिकारिक रूप से। लेकिन क्या हुआ, जब मदन लाल खुराना जी को पैदल कर दिया पार्टी ने, जिस तरीके से इस सरकार, इस बीजेपी की आदत है, जो परामर्शदात्री जो एक सिस्टम है वो जो बना दिया गया। लेकिन हरीश खुराना ने उस वक्त मदन लाल खुराना जी की इतनी सेवा की और आखिर तक वो सेवा करते रहे। तो उसी दौरान मदन लाल खुराना ने असली सही मायने में उनको फिर अपना से दोबारा से पुत्र मान लिया। अब मैं ये बताना चाहता हूँ, उत्तराधिकारी भी बना दिया, उत्तराधिकारी भी, पॉलिटिकल उत्तराधिकारी। क्योंकि अब मुझे जहां तक याद है कि जब नाम की चर्चा होती थी खुराना परिवार में टिकट की, या तो विमल खुराना की होती थी या फिर कमल खुराना की होती थी। कमल भी भाई हैं, दो कमल खुराना या फिर विमल खुराना की होती थी। हरीश खुराना का नाम नहीं आता। हरीश खुराना, हरीश बुद्धि राजा थे वो, हरीश बुद्धि राजा थे। हाँ, लेकिन अब मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए हमें नहीं पता कि क्या हो सकता है वाकई में। मदन लाल खुराना को अगर वो, जो अभी आपने यूथ की बात की ना, तो यूथ के मामले में वो तो इतिहास की वस्तु बन चुके हैं। लेकिन अगर कुछ बाय द वे हो गया, और हरीश खुराना जननेता नहीं है ना, लेकिन मदन लाल खुराना का नाम और बीजेपी का काम और नरेंद्र मोदी जी के विकास कार्य, यही है मामले जो हरीश खुराना को फायदा पहुंचा सकते हैं, नहीं पहुंचाते। वरना अभी तक के जो हालात हैं वो तो लगता है कि आम आदमी पार्टी शायद यहाँ भी कुछ इसमें एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा, चूंकि हरीश खुराना से जुड़ी हुई कई सारी बातें हुई और सुशील गुप्ता से भी बातें जुड़ी हुई, तो दोनों का मुझे एक कुछ कंटेक्स्ट, कुछ मुझे पुरानी कहानी याद आ रही है। हरीश खुराना से मेरी जो सबसे पहली बार मुलाकात हुई वो ग्रेटर कैलाश में हुई। उनकी दुकान हुआ करती थी और उस समय सीलिंग चल रहा था। तो मैं उस समय 2006-07 का दौर था, मैं ऐसे ही गया वहां पर कवर करने के लिए। तो मैंने देखा कि दुकान सील हो गई और तब कांग्रेस की सरकार होती थी। हरीश खुराना बैठे हुए थे अपनी दुकान के बाहर सिर पर हाथ रख करके। मैंने उनका इंटरव्यू किया और तब तक मुझे नहीं पता था कि ये मदन लाल खुराना के बेटे हैं। और तब मुझे थोड़ी देर के बाद पता चला कि ये तो दरअसल मदन लाल खुराना के बेटे हैं। और उस समय मदन लाल खुराना एक बड़ी हस्ती हुआ करते थे। 2006-07 में हालांकि चुनाव वो 2003 में जीते थे, लेकिन फिर भी उनसे जुड़ा हुआ उनको कोई फायदा नहीं मिला। जहां तक सुशील गुप्ता की बात है, सुशील गुप्ता को जब राज्यसभा का टिकट मिलने जा रहा था, उनसे कुछ दिनों पहले मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि हो सकता है कि मैं पार्टी छोड़ दूंगा। मैंने कहा क्या कि आप तो पार्टी में हैं, कांग्रेस में थे उस समय। तो कहा नहीं, मैं राज्यसभा का सांसद बन सकता हूं। और मेरे लिए भी सरप्राइजिंग था, क्योंकि उस समय राज्यसभा सांसद कोई सोच भी नहीं सकता था कि आम आदमी पार्टी से सुशील गुप्ता बन जाए। अजगर वाले उनके फोटो तब बहुत ज्यादा हुई। तो ये तमाम चीजें, कहानी, और ये कहानी आपको कहाँ मिलेंगी? यही मिलेंगी, क्योंकि हमारे साथ जो जर्नलिस्ट हैं दोनों, उनके पास जो तजुर्बा है वो दशकों का है और हमारे पास कहानियों का भंडार है और हम कहानियां लेकर के आते हैं। तो आज जो मोती नगर की कहानी है वो यही है और हमारा यही मानना है कि हरीश खुराना को टिकट देकर बीजेपी ने मदन लाल खुराना की लेगेसी को फिर से पुनर्जीवित करने की कोशिश की है। अब ये हरीश खुराना पर है कि उस मदन लाल खुराना के नाम का, उनके कद का, उनकी लेगेसी का, उनकी पहचान का, उनके व्यक्तित्व का कितना फायदा उठाते हैं। अगर फायदा उठाया तो शायद एक खुराना परिवार का एक नया चिराग फिर से दिल्ली विधानसभा में पहुंचेगा। हो सकता है कि वहां पर फिर से मदन लाल खुराना की हमें तस्वीर, उनका अक्ष देखने को मिले। नहीं तो फिर से आम आदमी पार्टी शिवचरण गोयल जो है
आज की तारीख में मैं फिर बता दूं, आज की तारीख में मुझे फेवरेट लगते हैं कि शिवचरण गोयल है। अगर हरीश खुराना बहुत मजबूत फाइट देंगे तो चुनाव रोचक हो सकता है, क्योंकि यहां पर कम से कम कांग्रेस चुनावी लड़ाई से बाहर दिखाई देती है। अभी तक बदलेगा अगर कुछ तो फिर हम आपके सामने लेकर के हाजिर होंगे कि ये देखिए तस्वीर बदल रही है। तो आज के लिए इतना ही। आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।